बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जिरगा। तीरा में बद इंतजामी के पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगा मेंबरान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम खानदानों के साथ इजहार यकजहती। कहा मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं। इज्तिमाई कौमी मसले का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतफिका इलामिये पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। खवारिज की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को बंद करने का मुतालबा। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक के आगाज का भी ऐलान। अगवा बराए तावान और धमकियां मेज कॉल्स के खात्मे का मुतालबा। केपी हुकूमत का बयानिया झूठ साबित हो गया। वफाकी हुकूमत ने बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरिए पर केपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। वज़ीर इत्तलात तदारा ने कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। वफाकी हुकूमत ने बारहा कहा है बातचीत से मसाइल हल करते हैं। केपी हुकूमत बातचीत करने को तैयार ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने अब इक़दाम के लिए फैसला कर लिया। गवर्नर आज कानून में मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले जो बयानिया केपी हुकूमत ने बनाया वो सारा झूठ साबित हुआ। केपी हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपेगेंडा किया। तीरा के अवाम से सूबाई हुकूमत ने जो वादे किए वो भी पूरे न हुए। जिरके ने केपी में 4 अरब रुपए की रकम में खोट पर मोहर सबत कर दी। बैरिस्टर अकील ने कहा हसास मामले पर भी केपी हुकूमत ने सियासत की। वज़ीर आला केपी को चाहिए था कि तीरा अवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ते। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में भी कैंगरोस की एक ना चलने दी। पाकिस्तान ने मैच 91 रन से अपने नाम किया। 198 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरॉन ग्रीन के सिवा कोई कुछ ना कर सका। ग्रीन 35 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान और इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 198 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आगा की धुआंधार बैटिंग 40 गेंदों पर 76 रन बनाए, 4 छक्के और 8 चौके लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उस्मान खान का बल्ला भी खूब चला। 36 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स। शादाब के 28 रन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की पहली फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी का क़याम। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगी। फूड सिक्योरिटी और हिफ़्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। जुराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PAFDA का इफ्तिताह कर दिया। PAFDA में ज़राअत पर तहकीक की जाएगी। अगर कोई पुलिस में कोई इशू होता है, कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर अब एक ड्रोन होता है। पुलिस बाद में आती है फिज़िकली। जो बच्चियाँ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, लेकिन कोई हैरेसमेंट रिपोर्ट करनी है, कोई प्रेशर रिपोर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है, तो पुलिस स्टेशन खुद चल के उनके पास जाता है। वो 15 पे कॉल करेंगी, वो वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होंगी। और प्राइम मिनिस्टर हम 8-9 लाख से ज़्यादा जो है वो बच्चियों की हेल्प कर चुके हैं। और इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी हम AI भी यूज़ कर रहे हैं। ट्रैफिक के लिए प्राइम मिनिस्टर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शियार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। जराइम की बेखुनी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं।
भाटी गेट वाक़े में मुतवफ़िया के शौहर गुलाम मुर्जा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी जैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान का खातून के शौहर पर हल्के पुल्के तशद्दुद का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर IAB की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल की गई। SHO और उसने बयान दिया, रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। हमें अफसरों ने गुलाम मुर्जा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, हमने हल्का फुल्का तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़िया के शौहर को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। IG पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी गई जो वज़ीर आला पंजाब को देंगे। उधर भाटी गेट वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलज़िम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में दफ़ा 322 के साथ 316 भी लगा दी गई। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से शराहत तलब कर ली। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला सिंध के जवाब में मुरासला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा महकमा दाखिला सिंध इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करे। हुकूमती टीवार सामने आने के बाद कमीशन के क़याम का फैसला किया जाएगा। कानूनी नुक्तों को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। टीवी पर बैठकर बयानबाजियां करें, ठीक है, जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम है आवाज उठाना। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि जमाते इस्लामी के 9 टाउन है इस शहर में, सबसे बड़ा टाउन सेंट्रल का है। आपका एक टाउन इंचार्ज नहीं पहुंचा, 9 में से टीवी देख रहे थे घर बैठ के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सानिया गुल प्लाजा में जाम भाग। एक ही खानदान के 6 अफराद के घर पहुंच गए। इंसाफी फराहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में जमात इस्लामी और PTI पर कड़ी तनकीद। कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन इंचार्ज में से एक भी मुतासरा खानदान के घर नहीं पहुंचा। गुल प्लाजा जल गया। ये PTI के MPA का इलाका है, वो क्यों नहीं आए? बानी की बहनें कराची क्यों नहीं आई? अडियाला तो रोज जाकर बैठ जाती हैं। वज़ीर आला KP क्यों नहीं कराची आए? PTI लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जमात है। शहर के साथ मजाक किया जा रहा है। सब जानना चाहते हैं सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं। हम तो कानूनी नुक्ते को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। ईरान के 4 शहरों में धमाके। दारुल हुकूमत तेहरान, बंदर अब्बास, कुम और अहवाज धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत में धमाका हुआ, 2 मंजिलें मुनहदिम हो गईं। ईरानी शहर अहवाज में गैस के धमाके में 4 अफराद हलाक हुए। तेहरान में भी धमाका, हतमी नुकसान और जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इसराइल ने धमाकों में मुदाखलत की तरदीद कर दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी की सेहत से मुतालिक खबर उनके खानदान से भी छुपाई गई। सवाबी में कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स किट की रूनुमाई मुलतवी। आज ऑस्ट्रेलिया से दूसरे T20 के टॉस के बाद तकरीब होनी थी। PCB ज़राए के मुताबिक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर फैसला किया गया। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से PCB का हतमी फैसला पीर को मुतवक्के। सोने को रिवर्स के दूसरे रोज भी कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए सस्ता, कीमत 5,11,862 रुपए पर आ गई। फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती, कीमत 9,06,000 रुपए हो गई। बरसों बाद बसंत मनाने के लिए लाहौरिये पुरजोश। आसमान सजने से पहले गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी। दुकानों पर रंग बिरंगी लाइट्स लग गईं।
बसंत पर घरों में मेहमानों के लिए खानों की तैयारी का इंतजाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से महदूद साइज की गुड्डी की इजाजत दी गई है, जबकि पौना तावा, 1 तावा और 1.5 तावा आसमान की जीनत बनेगा। लाहौर में कल से 8 फरवरी तक पतंगों, डोरों की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। लाहौर में बसंत से पहले ही डोर फिरने के 2 वाकयात। फिरोजपुर रोड गजुमता के इलाके में नौजवान जख्मी। निजी सोसाइटी में 10 साला बच्चा गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। सेफ सिटी कैमरों की मदद से पतंगबाजों की निशानदही का हुक्म। ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। अमरीकी सेंट्रल कमांड की वार्निंग। कहा, ईरानी मशकें महफूज पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। अब नाए हुर्मुज़ से रोजाना 100 से ज़ायद जहाज गुजरते हैं। सेंटकॉम एहलकारों, जहाज़ों, तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पासदारान इनकलाब का गैर महफूज इक़दाम बर्दाश्त नहीं। ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ में कल से मशकों का ऐलान कर रखा है। ईरानी क़यादत के एक बार फिर अमरीकी धमकियों को खाते में न लाने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, हालिया मुजाहिरों के दौरान बैरूनी ताकतों ने हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ट्रंप और नेतन्याहू ने अवामी शिकायत को इंतशार और अफरा तफरी में बदलने की कोशिश की। असल एहतजाज में असलहा, फौजियों का कत्ल और एम्बुलेंसेज जलाना शामिल नहीं होता। ईरानी आर्मी चीफ बोले, ईरान का फ़साई दिफाई निज़ाम पहले से ज़्यादा मुअस्सर ताकतवर हो चुका। ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान की मिसाइल ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। दिफा के तमाम शोबों में ईरान की सलाहियत माजी के मुकाबले में कहीं बेहतर है। ईरानी हुकाम का कहना है, जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए तैयार हैं। मिसाइल और दिफाई निज़ाम पर किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी। गजा पर इसराइली फजाई बमबारी के नतीजे में 31 फलस्तीनी शहीद, 5 पुलिस ऑफिसर भी शामिल। उधर जनूबी अफ्रीका ने इसराइली सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमेरिका ने सऊदी अरब को मुमकिन $9 अरब के पेट्रियट मिसाइल्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब को जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल्स और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। अमेरिका ने इसराइल को भी $6.5 अरब के फौजी साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने 3 अलग अलग मुआहिदों के तहत मंजूरी दी। पेंटागन के मुताबिक $3.8 अरब के अपाची हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी दी गई। $1.98 के लाइट व्हीकल्स फरोख्त करने की मंजूरी भी शामिल। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की नॉर्थ अमेरिकन कमेटी का अमेरिका में सहाफती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। IPI के मुताबिक ट्रंप इंतजामी के इकदाम आज़ाद सहाफ़त को कमज़ोर कर रहे हैं, जिनमें वजारत दिफा की जानिब से स्टार एंड स्ट्राइप्स जैसे 165 साल पुराने आज़ाद अखबार का कंट्रोल संभालना, अवामी फ़ंड से चलने वाले सरकारी इदारों को बेअसर या ख़त्म करना शामिल है। IPI ने 14 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर्स के घर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तलाशी जब्तगी को गैर मामूली और ख़तरनाक करार दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद 1996 से 2001 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। सुल्तान महमूद 1991 से 2001 तक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, चमन और गिरदोनवा में बारिश, कुजिक टॉप समेत बाला इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। पंजाब, KP, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। उधर नथिया गली में बर्फानी तोदा गिरने के बाइस खातून जाँ बहक।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सयाहत के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं। फिल्म और ड्रामा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हुकूमत नौजवानों के बनाए गए बेहतरीन स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। सूबे में तालीम के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ताजिर बरादरी का बिजली टैरिफ में कमी का खैर मकदम, शरह सूद 7% तक लाने का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म मईशत मुस्तहकम करने के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आज़म के ऐलान से कारोबार बढ़ेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिजली सस्ती होने से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर्स के लिए ब्लू पासपोर्ट का भी खैर मकदम करते हैं। हुकूमती और निजी शोबे का ताउन नागुज़ीर है। हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है।